Good morning, students. In the last session of AI, we have studied comparison of DFS and BFS. DFS, that is depth first search, and BFS is breadth first search, right? So we have already done this comparison and the topics in detail. Today we are going to start with the iterative deepening search. Right now, let us understand what is iterative deepening search. That if you have a clear-cut idea regarding these two, that is DFS and BFS, then this would be a more easy topic for you, right? So IDS, that is iterative deepening search, is combination of two things, that is BFS and DFS, right? Now let us see the advantages of BFS and DFS first of all. Why we are going to use those two techniques, right, in iterative deepening search. So let us start with the advantage of BFS. BFS का एडवांटेज की हम बात करें तो सबसे पहला और मेन एडवांटेज क्या है? इट विल फाइंड गोल्ड नोड एट एनी वे और एट एनी कॉस्ट, राइट? कुछ भी हो जाए बीएफएस में गोल्ड नोड तो वो फाइंड करके ही छोड़ेगा, वो टेक्निक में कुछ भी करेगा लेकिन गोल्ड नोड वहां पे मिलेगा ही मिलेगा। इसका डिसएडवांटेज क्या है बीएफएस का? इट विल कंज्यूम मच मेमोरी। क्या हो रहा था? ज्यादा मेमोरी यहाँ पे इस्तेमाल हो रही थी, इसलिए ये एक डिसएडवांटेज था बीएफएस का। फिर डीएफएस की बात करें तो इट कंज्यूम वेरी लेस मेमोरी। डीएफएस का एडवांटेज क्या है? इट विल कंज्यूम वेरी लेस मेमोरी, बहुत ही कम मेमोरी को वो इस्तेमाल करेगा। अब डिसएडवांटेज भी है कुछ डीएफएस का, वो है डोंट हैव श्योरिटी टू फाइंडिंग द गोल्ड नोड। डीएफएस में श्योरिटी नहीं है कि वो गोल्ड नोड को फाइंड करेगा ही करेगा, राइट? सो आईडीएस इज बेसिकली अ कॉम्बिनेशन ऑफ बीएफएस प्लस डीएफएस, दैट इज the advantages. We are going to use advantage of BFS and DFS in this IDS, right? So IDS will give gold node at any cost, first of all, like BFS, and it will consume very less memory like DFS, right? So basically it's in combination of two things. Now let us start with the following points. Here DFS is incomplete if their search is an infinite branch in a search tree. ठीक है, एक सर्च ट्री है, अगर उसमें इनफाइनाइट ब्रांच है तो डीएफएस इज मोर लाइक इनकम्प्लीट, वो ज्यादा इनकम्प्लीट रहेगा और फाइंड नहीं कर पाएगा। इनफाइनाइट ब्रांचेस कैन हैपन, अगर इनफाइनाइट ब्रांच हो तो किसके कारण हो सकती है? तो अगर पाथ कंटेन लूप्स, पाथ जो भी है, सपोज ट्री है, ट्री में अगर लूप्स बनने लगे, ठीक है, यानी वहीं पे ही सर्च अगर वही नोड्स को बार बार चेक कर रही है, यानी लूप में चेक हो रहा है, तो वो एक इनफाइनाइट ब्रांच हो सकता है। सेकेंडली इनफाइनाइट नंबर ऑफ स्टेट और ऑपरेशन, ठीक है, बहुत ही ज्यादा स्टेट्स हैं उसमें या फिर बहुत ही ज्यादा ऑपरेशंस परफॉर्म करवाने हैं हमें, तो वो भी एक चीज यहाँ पे हमें देखने मिलेगी। Next point is for problem with infinite or just very large state space. Several variety of depths DFS has been developed. ठीक है, अगर ये सारी चीज को अवॉइड करना है या फिर इनफाइनाइट नंबर ऑफ लूप्स हैं, इन सारी चीजों को टैकल करना है, तो DFS को डेवलप किया गया है। फर्स्ट वन इज डेप्थ लिमिटेड सर्च, ठीक है, एक जो टाइप है उसका वो डेप्थ लिमिटेड सर्च है, और दूसरा है इटरेटिव डीपनिंग सर्च, राइट? डेप्थ लिमिटेड सर्च का मतलब क्या होता है? एक लिमिटेड डेप्थ तक ही वो चेक करेगा, उसके बाद अगर नोड्स हैं ट्री में तो भी उसको वो चेक नहीं करेगा। whereas इटरेटिव डीपनिंग सर्च में क्या करेगा? तो वो बीएफएस और डीएफएस दोनों का एडवांटेज का इस्तेमाल करेगा, जो अभी हम देखने वाले हैं। अब डीएलएस, डीप लिमिटेड सर्च, इज अ फॉर्म ऑफ डेप्थ फर्स्ट सर्च. It expands search tree depth first to the maximum depth level, that is L, ठीक है। डेप्थ लिमिट सर्च यानी डीएलएस है, वो क्या करेगा? वो ट्री डेप्थ को सर्च करता जाएगा, एक्सपांड करेगा ट्रीज को, जो भी नोड्स हैं उसको एक्सपांड करेगा, कब तक? मैक्सिमम डेप्थ उसकी L डेप्थ, सपोज L डेप्थ है, वहां तक उसको वो सर्च करेगा।
अब the node at depth L are treated as if they had no success, right? Depth L के नीचे भी अगर कोई nodes हैं तो वो कैसे ट्रीट होगा, यानी उसमें कोई सक्सेसर नहीं है, यानी आगे कोई भी ट्री में दो पार्ट्स नहीं है, वो इस तरीके से उसका चेक होगा और ट्रीट भी इस तरीके से होगा, ठीक है। If the search reaches a node at depth L where the path is not a solution, we backtrack to the next choice that is less than the maximum depth, that is L, right? अगर सर्च नोड है वो डेप्थ L है, राइट, जहां पे पाथ है, पाथ जो ले रहा है यहाँ पे, वो अगर सोल्यूशन नहीं है तो क्या करेगा, बैक ट्रैक करेगा, वो देखा था ना हमने आगे, बैक ट्रैक करेगा और नेक्स्ट चॉइस पे वो जाएगा जो मैक्सिमम डेप्थ से कम होगी उस पे, राइट। सो डेप्थ फर्स्ट सर्च कैन बी व्यू एज अ स्पेशल केस ऑफ DNS where L is equal to infinite, right? ये DFS जो है वो स्पेशल केस DNS के जैसे स्पेशल केस में आएगा और जिसका लिमिट जो डेप्थ है वो टेंड्स टू द इनफाइनाइट, राइट। अब इटरेटिव डीपनिंग सर्च में दो मेन पॉइंट है। इट विल वर्क इन इटरेटिव मैनर। इटरेटिव मैनर का, इटरेटिव का मतलब होता है लेवल बाय लेवल, राइट। एक स्टेप कंप्लीट होने के बाद ही दूसरा स्टेप को उठाएगा, लाइक, राइट। तो ये इटरेटिव मैनर में काम करेगा। दूसरा, इट विल चेक लेवल बाय लेवल, ठीक है, जो लेवल है वो लेवल बाय लेवल। आगे हम जाके इसका एक एग्जांपल देखेंगे, रियल एग्जांपल देखेंगे, तो उसमें ज्यादा आपको क्लियर होगा कि ये किस तरीके से काम करता है, ठीक है। तो ये इसका एग्जांपल है, यहाँ पे हम देखेंगे। सपोज हमारे पास ट्री है, जस्ट अ मिनट, ओके। सपोज यहाँ पे आपको दिखेगा, सपोज हमारे पास एक ट्री है जिसके ये मेन नोड है ए, फिर उसके तीन सब नोड्स हैं सक्सेसर्स बी सी डी। बी का एक सक्सेसर है ई, सी के है दो और डी का है एक। वेरएज सी में से जो जी एक सक्सेसर है उसका भी एक सक्सेसर है और एच के दो सक्सेसर है, राइट। यहाँ पे जो गोल नोड है हमारा, राइट, वो गोल नोड यहाँ पे होगा हमारा, let me show you this one, K। K जो है, जो लेवल 3 पे है, वो हमारा गोल नोड है, यहाँ पे ऑलरेडी हमने दिखाया है उसको, ठीक है। तो अब हम बात करेंगे इटरेटिव डीप सर्च किस तरीके से काम करता है। तो इट विल वर्क लेवल बाय लेवल। सबसे पहले लेवल बाय लेवल का मतलब होता है, सपोज ए है तो दैट इज कंसिडर्ड एज अ लेवल 0। अब ये एक लेवल हुआ, वहां पे सिर्फ ए ही है हमारे पास। नेक्स्ट लेवल पे है बी सी एंड डी, तो ये हो गया लेवल 1। उसके नीचे है लेवल 2 जिसमें है ई एफ जी एन एच, और लेवल 3 जो लास्ट लेवल है उस पे है आई जे एन के, राइट। तो अब देखते हैं कि ये काम कैसे करता है। ये लेवल बाय लेवल सर्च करेगा, यानी इटरेटिव मैनर सर्च करेगा, ठीक है। इसमें बीएफएस और डीएफएस दोनों के फीचर्स इस्तेमाल होंगे, यानी बैक ट्रैक भी करेगा और स्टार्टिंग नोड से भी वो टर्न बाय टर्न चेक सारे नोड्स को करेगा। तो स्टार्ट करते हैं लेवल 0 से। लेवल 0 है, वहां पे कितने नोड्स हैं, वी हैव ओनली वन नोड, तो उसको हम लिख दिए, यहाँ पे लिख दिया, ठीक है। अब ए जो है वो हमारा गोल्ड नोड के साथ चेक होगा। गोल्ड नोड क्या है, के है, यानी ए जो है वो हमारा गोल्ड नोड नहीं है, इसकी वजह से ये सर्च आगे बढ़ेगी, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ है नहीं, तो सर्च कहाँ पे बढ़ेगी, लेवल 1 पे जाएगी, यानी उसके जो नीचे के नोड्स हैं उस पे वो देखेगा, ठीक है। तो लेवल 1 से चेक कहां से होगा, वापस से ए नोड को चेक करेगा, ए, उसके बाद जाएगा बी, दैट इज द लेफ्ट मोस्ट नोड, राइट। उसके बाद जाएगा बी, के बाद जाएगा सी, सी के बाद जाएगा डी। तो ये लेवल यहाँ पे खत्म हो गया, लेवल 1 इज ओवर, राइट। सो यहाँ पे क्या हुआ, ए बी सी एंड डी,
राइट। ए को चेक किया वापस, गोल्ड लोड है या नहीं है, तो वो नहीं है, तो वो आगे बढ़ेगा अपने सक्सेसर नोड्स के पास। बी को चेक करेगा गोल्ड लोड है या नहीं है, नहीं है। सी चेक होगा, नहीं है। डी चेक होगा, नहीं है। अब ये लेवल पे और कुछ तो है नहीं, राइट। सो वी नीड टू गो फर्दर, यानी लेवल 2 पे जाना पड़ेगा। तो अगर लेवल 2 की बात करें तो सबसे पहले वो चेक करेगा ए नहीं है, बी को चेक करेगा तो वो भी नहीं है। अब वो बी के बाद सी और डी पे नहीं जाएगा क्योंकि ऑलरेडी हमने उसको चेक कर लिया है। अब उसके जो बी के सक्सीडर नोड है, राइट, उस पे वो मूव ऑन करेगा। जैसे बी का सक्सीडर नोड हो गया ई, तो ई जो है वो चेक होगा गोल्ड नोड के साथ, तो ई है वो नहीं है। तो ई अब वापस बैक ट्रैक होके बी के पास जाएगा, यानी जो आगे दूसरे नोड्स जो ई के साथ कनेक्टेड है वो चेक नहीं हुए, वापस उसके पास जाएगा। तो उसके बाद होगा सी कनेक्ट, राइट, सी होगा चेक, तो सी भी नहीं है, सी हमने लिख दिया। अब सी नहीं है तो उसके सक्सीडर भी चेक होंगे, यानी पहले होगा एफ चेक और उसके बाद जी। तो एफ चेक हुआ, एफ है या नहीं है, ठीक है। तो एफ भी नहीं है तो वो वापस दूसरे नोड को चेक करेगा, यानी जो लेवल 2 के नोड्स हैं वो चेक हो रहे हैं यहाँ पे, राइट। तो एफ नहीं है तो यहाँ पे जी के पास जाएगा, तो भी जी भी नहीं है, राइट। तो वापस ये बैक ट्रैक होकर कहाँ पे जाएगा, डी के पास, राइट। तो डी चेक करेगा, डी भी नहीं है तो उसके सक्सीडर नोड चेक होंगे, यानी एच चेक होगा, ठीक है। तो एच भी नहीं है, यहाँ पे लेवल 2 यहाँ पे ओवर हो जाता है, ठीक है। अब वापस से क्या होगा, इंक्रीज इटरेटिव मैनर में काम कर रहा है, यानी वापस से लेवल अप होगा, तो लेवल 3 चेक होगा यहाँ पे। तो लेवल 3 चेक करने के लिए वापस से ए से चेक होगा, ए नहीं है, बी नहीं है, ई नहीं है, सी के पास जाएगा, नहीं है, एफ, देन जी, देन डी, डी के बाद जाएगा एच, ठीक है। एच के बाद सॉरी एफ जी, जी का सक्सीडर नोड है। अगर यहाँ पे देखो एफ है तो एफ का कोई सक्सीडर नोड नहीं है, दैट्स व्हाई वो चेक नहीं हुआ, तो वो क्या आ जाएगा, नेक्स्ट नोड के पास जाएगा। अगर जी है तो जी का सक्सीडर नोड है, क्या है, आई, तो यहाँ पे आई आ जाएगा और यहाँ पे चेक होगा कि भाई आई जो है वो गोल्ड नोड है या नहीं है। तो i is obviously not our gold node, तो i जाएगा वापस जो खाली पेरेंट नोड है उसके पास, यानी d। d चेक होगा, नहीं है। उसके सक्सीडर नोड चेक होंगे, यानी h चेक होगा, वो भी नहीं है। अब h के सक्सीडर नोड है, दैट इज j एंड k। j को चेक करेगा, j भी नहीं है, लेकिन लास्टली आएगा k के पास। तो k जो है वो हमारा गोल्ड नोड है। तो जैसे ही हमने गोल्ड नोड फाइंड कर दिया, यहाँ पे सारी सर्च खत्म हो जाएगी। अगर इसके बाद भी अगर कोई लेवल्स हैं, ठीक है, अगर इसके बाद भी कोई लेवल्स हैं, यानी लेवल 4, 5, 6, 7, 8 एंड सो ऑन, अगर के हमारा जो गोल्ड लोन मिल गया उसके बाद ये चेक नहीं करेगा, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट इटरेटिव डेप्थ सर्च और डीपनिंग सर्च। बहुत ही इजी है। अगर कुछ भी इसमें डाउट या क्वेरी है, यू कैन कॉन्टेक्ट मी, यू कैन आस्क मी द डाउट। ओके, नेक्स्ट सेशन में हम नेक्स्ट टॉपिक करेंगे। थैंक यू सो मच। और ये तीनों टॉपिक जो है वो इंटर रिलेटेड है और इम्पोर्टेंट है। सो तीनों टॉपिक में कहीं पे भी आपको कुछ डाउट या क्वेरी लगे तो आप बता सकते हैं। थैंक यू सो मच।